बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले दरूद सलाम अला मुहम्मद अला मुहम्मदिन व सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, आज गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। दोस्तों, इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह मिठाई की दुकान से भी आपकी जो गुलाब जामुन है वो ज़बरदस्त बनेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी के जानिब। सबसे पहले आपने इस तरीके से ब्रेड लेना है। ब्रेड को इस तरीके से उसके किनारे काट के, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने उसके किनारे काट के इसको आपने फेंकना नहीं है। ये बाद में आपको काम भी देंगे और घर में बच्चे वगैरह भी खा लेंगे और कोई और रेसिपी भी आप बना सकते हो। तो डबल रोटी को आपने इस तरीके से बंद जो है उसमें आपने इस तरीके से गूंदना है। उसमें 1 कप दूध आपने ऐड करना है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना है, पानी की जगह आपने इस तरीके से दूध इसमें डालना है और इसको आराम आराम से आप इस तरीके से गूंदें, इसका आटा बनाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जो है आज की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास मेरे चैनल पे एक और भी रेसिपी है इसी गुलाब जामुन के हवाले से, जिसमें मैंने ड्राई मिल्क जो है और उसके साथ कुछ मैदा मैंने इस्तेमाल किया है। तो वो भी तरीका है गुलाब जामुन बनाने का और ये भी तरीका है गुलाब जामुन बनाने का। तो मुझे जो तरीका पसंद है वो ये वाला तरीका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और कम खर्चे में ये चीज़ें आपके पास किचन में भी मौजूद होंगी। कुछ इस तरीके से आपने इसका आटा गूँदना है। तो आटा गूँदने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने 2 से 4 मिनट तक आपने उसको फिर वेट करवाना है। आटे को आपने अच्छी तरीके से इस तरीके से आपने गूँदना है। कुछ इस तरीके से आपकी डो बन जाएगी, आपको नज़र आ रही है। ये आपने 2-4 मिनट तक इसको रखना है ताकि वो जो है आटा जो है थोड़ा जान पकड़ सके। तो इस तरीके से आपने हाथ पे ऑयल लगाना है या घी भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने छोटे-छोटे बाल आपने बनाने हैं। आप इसको छोटे या बड़े बाल जिस तरीके से आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। मैंने कुछ छोटे बनाने हैं, कुछ बड़े बॉल्स बनाने हैं। इस तरीके से आपने इसके बॉल बनाने हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके बॉल बनेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉल आपका बन गया है। इसी तरीके से आपने सारे बॉल्स बनाने और हाथों पे बस वही जो आपने पहले घी लगाया था वही आपने पहली दफ़ा घी लगाना है, बार-बार आपने ऑयल नहीं लगाना है हाथों पे। कुछ इस तरीके से आपने जो है उसका जो है वो अपने पेड़े बनाने हैं, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं। छोटे-छोटे गुलाब जामुन आप छोटे और बड़े साइज़ के आप देख सकते हैं, छोटे भी हैं, इसमें बड़े भी हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बड़े बनाते हैं तो छोटे बनाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दूसरी तरफ हम प्रेपाम में जो है वो 2 से 3 कप आपने जो है उसमें पानी डालना है और उसमें 1 कप आपने या डेढ़ कप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा हिसाब से आप जो है पानी उसमें डाल दें। और इसमें मैंने 4 से 5 अदद इलायची इस तरीके से आपने डालने हैं। ये आप देख सकते हैं, हरी इलायची है, इसको आपने इस तरीके से डालना है। तकरीबन 1 से डेढ़ कप आपने इसमें जो है चीनी भी डालना है और उसके साथ-साथ आपने कुछ लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वैनिला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें जो है नींबू का जो पानी है, वो नींबू का रस जो है वो इसमें मैंने डाला है। आप इस तरीके से जो है डेढ़ कप मैंने इसमें जो है चीनी डाला है। एक बंद है ये जो डबल रोटी है, एक ही अदद है जो इसमें सारे के सारे मैंने इसमें डाल दी थी। उसका ये डो बन गया था और ये इस तरीके से मुझे जितनी चाशनी चाहिए थी, ये चाशनी का जो है ये तरीका है बनाने का। दूसरी तरफ हम जो है वो कढ़ाई में हमने जो है ऑयल डालना है। ऑयल आपने थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है ताकि वो फिर जो रसगुल्ले हैं वो या गुलाब जामुन है वो आपकी कढ़ाई की तह में ना बैठ सकें। तो ऑयल आपने या घी आपने कुछ ज़्यादा डालना है ताकि जो है वो बाद में साफ़ घी होता है, आपने दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप सालन वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसमें नमक वगैरह या चीनी नहीं होता है। ये इस तरीके से आपने घी को ज़्यादा आपने ठंडा नहीं गरम नहीं करना है, कुछ इस तरीके से आपने ठंडा इसको आपने इसमें बॉल जो है वो डालने, क्योंकि वो अगर आप घी ज़्यादा जो है वो करेंगे तो उसमें जो है वो फिर आपके जो है वो ऊपर-ऊपर से तो पक जाएँगे लेकिन अंदर से जो है आपके गुलाब जामुन जो है वो फिर नहीं पकेंगे। आपने इस तरीके से उसके अंदर गुलाब जामुन जो है वो डालने हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने इस तरीके से पकाने हैं। एक साइड जब इसका जो है वो ब्राउन हो जाए फिर तो आपने दूसरे तरीके से इस तरह जो है आपने पलटना है इसको ताकि जो है आपका दूसरा जो साइड है वो भी ब्राउन हो जाए।
आपने आहिस्ता-आहिस्ता से ख़्याल करना है कि आपके जो गुलाब जामुन है वो फट ना जाए। कुछ इस तरीके से आपने इसमें अंदर जो है वो चम्मच को जो है देखना है आपने गुलाब जामुन को, और फ्लेम को जो है आपने बिल्कुल मीडियम पे रखना है, मीडियम टू लो। मीडियम से भी थोड़ा-सा जो है कम पे आपने फ्लेम को रखना है, ताकि आपके जो गुलाब जामुन है वो जो है वो सही तरीके से पक जाए। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चाशनी जो है वो हमारी जो है वो तकरीबन तैयार तो नहीं है, 1-2 मिनट 3 मिनट मैंने और इसको रखना है। और अब मैंने इसके अंदर जो है एक आधा सा जो है वो नींबू का जो रस है वो भी ऐड करना है, ताकि बाद में जो है वो आपका जो चाशनी है वो क्रिस्टल उसमें ना पड़ सके। ये आप देख सकते हैं इसके बस ज़्यादा तार हमने नहीं बनाना है, बस ये जब आप ठंडी कर लो तो इसका जो है वो चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसमें जो है वो जमेंगे नहीं, इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। कुछ इस तरीके तक आपने जो है इसको पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है चाशनी को। ये आप देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ मैंने जो है कढ़ाई में इसको जो है वो रखा है। ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है तकरीबन, कुछ 2-4 मिनट तक और भी इसमें जो है टाइम है। लेकिन मैंने इसको ये देख सकते हैं, मैं उधर उस तरफ चाशनी की तरफ गया तो ये साइड मुझसे जो है वो नीचे जो है वो ब्राउन हो गया कुछ ज़्यादा। बहरहाल आपने जो है इसको ध्यान रखना है इसके ऊपर, ताकि जो है आपकी जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा जो है वो ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो नींबू का रस डाल दिया, आधा 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 नींबू का रस आप इसमें डाल दें ताकि वो जो इसकी क्रिस्टल है वो फिर ना बने। तो ये जो चाशनी है बस इतने ही हमने पकाना है इसको, इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि फिर ज़्यादा गाढ़ी करोगे तो फिर इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बस इतना ही हमें जो है ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए। ये देखें हमने तार नहीं बनाना है, बस इतनी ही जो है हमें जो है इसकी जो है गाढ़ापन जो है चाहिए। कुछ ज़्यादा हमने नहीं बनाना है इसको, गाढ़ा नहीं करना है। बस इस तरीके से आपने जो है इसको गाढ़ा करना है, इतना ही बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कढ़ाई में जो हमने हमारे जो बॉल्स हैं वो बस तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, बस कुछ 2 मिनट तक और इसमें हमने रखने हैं, ताकि वो जो है ज़्यादा जो है वो डार्क ना हो जाए। वो एक तरफ आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत तरीके से ब्राउन हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो बॉल जो है वो आपने इसको बस ज़्यादा जो है हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, आराम-आराम से आपने इसको निकालने हैं, ताकि आपके जो बॉल्स हैं वो टूट ना जाएँ। दूसरी तरफ चाशनी को जो है आपने थोड़ा-सा ठंडा करना है, गरम-गरम नहीं करना है, बस इसको थोड़ा-सा नीम गर्म जो है चाशनी रखनी है। तो चाशनी को नीम गर्म रखने के बाद ये जो बॉल्स आप यहाँ से निकाल रहे हो, ये आपने वहाँ जो इसका जो ऑयल है या घी है वो इसका जो है वो जज़ब हो जाए, तो उसी के साथ-साथ आपने जो है फिर वो गरम-गरम ही जो है आपने उसके अंदर जो है चाशनी के अंदर ये बॉल्स जो है वो डालने हैं। फिर आप इस गुलाब जामुन को आप 2 से 4 घंटे भी अगर आप चाशनी में रखोगे तो जितनी ज़्यादा देर आप रखोगे तो उतना ही उसके अंदर जो है वो ये इस तरीके से आपने चाशनी के अंदर जो है वो बॉल्स डालने हैं। आप जितना देर इसको ज़्यादा रखोगे उतनी देर जो है वो बॉल जो है वो चाशनी जो है उसमें जज़ब हो जाएगी, और आपके जो रसगुल्ले जो गुलाब जामुन है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। यकीन जानिए कि आप किसी भी स्वीट हाउस से या मिठाई की दुकान से जो भी रसगुल्ले या गुलाब जामुन आप लेकर आओगे, तो इससे जो बेहतरीन गुलाब जामुन है ये आपको किसी भी मार्केट के किसी भी अच्छे से अच्छे जो गुलाब जामुन है उससे आपको बेहतर मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर ऊपर जो है ड्राई फ्रूट वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पिस्ता वगैरह थे वो मैंने बच्चे ऐड कर दिया उसके ऊपर। अब आपने इसको जो कुछ बॉल मेरे पास थे वो मैंने उसके अंदर जो है अ, कोकोनट का जो बुरादा है वो भी मेरे पास कुछ पड़ा था, वो मैंने उसके अंदर मैंने कुछ डाला हुआ है, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा कि वो कुछ बॉल्स आपने कोकोनट के अंदर जो है वो इस तरीके से आपने घुमा के उसके ऊपर कोकोनट जो है अप्लाई करना है। बस आपके जो क्या कहते हैं गुलाब जामुन है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये याद दहानी कराता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या वीडियो को अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे हमारी जो है थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई होएगी, और हर आने वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आप तक बर वक़्त पहुँचती रहेगी। और जो भी रेसिपी यहाँ से मैं आपके लिए बनाता हूँ वो इंशाल्लाह
आप यूट्यूब तो क्या पूरी जो है सोशल मीडिया आप सर्च करें, इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रेसिपी आपको कोई नहीं बना सकेगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी और मज़ेदार किस्म के आपके गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से आपने जो है उसके अंदर आपने बॉल को जो है कोकोनट बुरादे में इस तरीके से डालने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे आपने किसी बाज़ार के किसी भी जो है बड़े से बड़े मिठाई वाले की दुकान से भी आपको इस तरीके के गुलाब जामुन जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम यही तरीका है गुलाब जामुन बनाने का। तो आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, जहाँ से भी आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से या कौन से जो कंट्री है वहाँ से आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आपके गुलाब जामुन बन गए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम बाज़ार वाले गुलाब जामुन है। इसमें आप छोटे और बड़े जो है साइज़ आप अपने लेवल पे रख सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने कुछ छोटे बनाए,